क्लास 10 गुड मॉर्निंग। आज हम आपको साहित्य सागर के पद्य भाग से विनय के पद, तुलसीदास जी के विनय के पद को अभ्यास कराएंगे, पढ़ाएंगे। विनय के पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं और जानते हैं आप सबके रामचरितमानस इनकी सबसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने राम नाम की गरिमा का वर्णन किया है और श्री राम के नाम के स्मरण को ही श्रेष्ठ बताया है और भक्ति मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का और वो भी राम के नाम के स्मरण के साथ में सबसे श्रेष्ठ उन्हें मार्ग बताया है। उनका उद्देश्य है कि सभी व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखें, विश्वास रखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें। तुलसीदास जी जो हैं वो सगुण साकार राम की भक्ति दास भाव में करते हैं। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा भाव यह है कि वह अपने आराध्य को श्रेष्ठ समझते हैं और स्वयं को अधम यानी छोटा। इसी कारण तुलसीदास दास भाव के भक्त कहे जाते हैं। वे ईश्वर को अपना मालिक और स्वयं को उनका दास समझते हैं। मानव का उद्धार ही ईश्वर के स्मरण में है। दास भाव में भक्ति करने से मानव के भीतर का अहम मिट जाता है। अहम मिटने से ही ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग सुलभ हो जाता है। तो यहाँ पर पहला पद जो है, पदावली जो है विनय में कि ऐसो को उदार जग माही, इसमें इस प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम की विलक्षण उदारता का मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और वे कहते हैं कि श्री राम के समान संसार में कोई भी दयालु नहीं है। श्री राम कृपालु स्वभाव के हैं। उनकी कृपालु स्वभाव का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि उनकी भक्ति करने का दिया, जैसे कि वे उन सांसारिक रिश्ते नाते भी त्यागने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि राम भक्ति में जो बाधक है उन्हें छोड़ देने में किसी प्रकार से हिचकिचाना नहीं चाहिए। वे स्वार्थ रहित प्रेम को जीव मात्र को उपदेश देते हैं कि प्रत्येक जीव को स्वार्थ रहित प्रेम करना चाहिए और वो प्रेम राम से होना चाहिए, श्री राम से। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी संपूर्ण आस्था का मूल आधार ही राम के नाम का स्मरण है। इसलिए वे राम का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे जीव, जिन्हें श्री राम और माता सीता से स्नेह नहीं है उन्हें त्यागना ही उचित होगा। अर्थात जो श्री राम और माता सीता को नहीं मानते हैं उन्हें हजारों शत्रुओं के समान मानकर जानकर त्याग दो, चाहे वह आपके कितने ही प्रिय क्यों न हो, आपके लिए कितने ही स्नेही क्यों न हो, उन्हें त्यागने में ही आपका हित है। इसके लिए वे प्रहलाद, विभीषण, भरत, राजा बलि और ब्रज की स्त्रियों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर के आराधना में, ईश्वर प्राप्ति में अपने प्रहलाद ने बाधक बने अपने पिता का त्याग किया था। विभीषण ने श्री राम के लिए अपने भाई रावण का त्याग कर दिया।
भरत ने माता कैकेयी को त्याग दिया था क्योंकि उन्होंने श्री राम को वनवास दिया था। राजा बलि ने अपने आराध्य देव की बात मानने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य का भी त्याग दिया था क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें उनके इष्ट देव की बात न मानने का उन्हें अनुग्रह किया था और अपने इष्ट देव की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन प्राण त्यागे और अपने आचार्य की बात को त्याग दिया, अपने गुरु की बात को नहीं माना। ब्रज की स्त्रियों ने श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में बाधक बने अपने पतियों का त्याग कर दिया था और अपने जीवन को मंगलमय बनाया। उसी तरह हमें भी श्री राम और माता सीता से स्नेह न करने वालों को त्यागने में ही कल्याण है। इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। जिन्होंने श्री राम से नाता रखा है उन सब का कल्याण हुआ है। अतः राम से प्रेम रखना ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार है। वे उदाहरण देकर कहते हैं कि ऐसे सुरमे या काजल को आंख में लगाने से क्या लाभ जिसके प्रयोग से ही आंखें फूट जाए। तुलसीदास जी कहते हैं उनका यही मत है कि राम के नाम का स्मरण करते रहे और संसार का परम हित इसी में है कि मनुष्य श्री राम का नाम का स्मरण करें और इसी में उनका परम हित निहित है। बच्चों, अभ्यास पुस्तिका में जो भी प्रश्न उत्तर दिए हैं वो सभी प्रश्नों उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है और ये कॉपी कक्षा 9वीं की जो कॉपी है उसी में ही आगे कंटिन्यू करना है। तो सारा गृह कार्य इसमें पूर्ण करिएगा।